लक्सर में बच्चों के भविष्य से वार्डन कर रहे हैं खिलवाड़। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा देने का किया दावा। विद्यालय की छात्राओं से बनवाया जा रहा है चिकन, छात्राओं से धुलवाए जा रहे हैं जूठे बर्तन। पौड़ी में पाखरो टाइगर सफारी मामले में सीबीआई और ईडी की जांच। हरक सिंह रावत ने दोनों एजेंसियों को निशाने पर लिया। पाखरो टाइगर सफारी गढ़वाल के भले के लिए बना रहे थे। पौड़ी के कई गांवों में पशुओं में फैली भयंकर बीमारी। नाक से खून और पेट फूलने से पशुओं की हो रही मौत। रुड़की में कांग्रेस नेत्री ने महानगर अध्यक्ष पर मढ़ा आरोप। टिकट की दावेदारी से वंचित करने का आरोप मढ़ा है। महानगर अध्यक्ष पर आवेदन न लेने का आरोप लगाया। देहरादून जहां स्वराज सेवा दल ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष रमेश जोशी ने बताया कि पंचायती राज व अन्य विभागों में लगभग 1000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार का आरोप लगाए हैं। देहरादून में आप महानगर अध्यक्ष ने डीएम कार्यालय में सौंपा ज्ञापन। शराब के दुरुपयोग और सड़क दुर्घटनाओं को लेकर ज्ञापन दिया गया। गुरुद्वारा सीबीआई और ईडी जांच का सामना कर रहे पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने मीडिया को दिया बयान। दोनों केंद्रीय जांच एजेंसी को अपने निशाने पर लिया। देहरादून कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने स्थलीय निरीक्षण किया। निर्माणाधीन सामुदायिक भवन के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। देहरादून में दिल्ली रोडवेज बस सेवा प्रभावित होने के बाद अलर्ट जारी। उत्तराखंड परिवहन निगम ने सभी डिपो को जारी किया अलर्ट। दिल्ली बस संचालन में आई परेशानी। गैंगरेप के आरोपी अल्पसंख्यक मोर्चा के पूर्व महानगर अध्यक्ष अनीस अंसारी को पुलिस ने नहीं किया गिरफ्तार। अनीस अंसारी ने 3 लोगों के साथ मिलकर भाजपा नेत्री के साथ गैंगरेप की वारदात को दिया था अंजाम। लखनऊ में किटी पार्टी के नाम पर 10 महिलाओं से करोड़ों रुपए की ठगी की गई है। किटी चलाने वाली महिला खुद को आईएएस की पत्नी बताती थी। शिवपाल बोले गुंडई कर डीएम एसएसपी ने बीजेपी को डलवाए वोट, सत्ता में आए तो उनकी लिस्ट बनाएंगे। रामगोपाल ने कहा नंगा नाच हुआ दोबारा चुनाव हो। लखनऊ में दिलजीत के 100 की टिकटों की मारामारी देखने को मिली। 1.89 लाख में बिक रहा टिकट। पंचतारा और पटियाला पैग जैसे गाने गाकर सुर्खियों में आए पंजाबी सिंगर दिलजीत दोसांझ। लखनऊ में इंस्पेक्टर के बेटे की संदिग्ध हालत में हुई मौत। बीबीडी में पढ़ता था छात्र, दोस्त के घर पार्टी में तबीयत बिगड़ने से मौत हुई। लखनऊ में सॉल्वर की मदद से 4 लोग बने सब इंस्पेक्टर। महिला समेत 4 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। भर्ती बोर्ड की जांच में हुआ खुलासा। सादी सुपारी खाने से कैंसर का खतरा। एक्सपर्ट बोले मुंह खुलना कम हुआ। कम उम्र के बच्चे तेजी से हो रहे हैं चपेट में। लखनऊ में युवकों ने बाइक सवारों को पीटा है। तिरपाल खरीदकर घर वापस लौट रहे युवकों की करी गई पिटाई। बचाने पहुंचे भाई के सिर पर मारी गई। लखनऊ में न्यूनतम स्तर पर पहुंचा तापमान। छाई रही धुंध। लालबाग, तालकटोरा और अलीगंज का प्रदूषण स्तर बढ़ा। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। इस जनहित याचिका में रेलवे में हुई घटना का मामला उठाया गया। लखनऊ के पीजीआई इलाके में एक पेंटर ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। केडी सिंह बाबू स्टेडियम में फुटबॉल का प्रशिक्षण ले रही 2 प्रशिक्षु खिलाड़ियों ने जिले के प्रभारी क्रीड़ा अधिकारी और कोच के खिलाफ छेड़छाड़ व उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया। 29 नवंबर से महादेवा महोत्सव का होगा आगाज। बाराबंकी में भोजपुरी गायक रितेश पांडे और निशा उपाध्याय बिखेरेंगे जलवा। लखनऊ में सस्ते दाम पर मिलेगा आटा, दाल और प्याज। पराग बूथ पर मिलेगी सुविधा। 30 गाड़ियों को मंत्री ने दिखाई हरी झंडी। बरेली में हुए किसान दिवस में किसानों ने रखी समस्याएं। कहा नहीं मिल रही है खाद। सुबह 5 बजे से लाइन में लगना पड़ रहा है। लखनऊ में महिला ने एफआईआर दर्ज की। देवर और ससुर पर दहेज का सामान चुराने का लगाया आरोप। कहा ठाकुरगंज थाना पुलिस नहीं कर रही कार्रवाई। लखनऊ में पेट्रोल डीजल से महंगी हुई सीएनजी 94 की जगह 96.75 रुपए पहुंचा रेट। बरेली के रूपवती हत्याकांड में 2 आरोपी हुए गिरफ्तार। तांत्रिक के कहने पर भाई ने रची थी साजिश। लखनऊ में द साबरमती रिपोर्ट की होगी स्पेशल स्क्रीनिंग। सीएम योगी के साथ एक्टर विक्रांत मैसी और राशि खन्ना इस स्पेशल स्क्रीनिंग में मौजूद रहे और उन्होंने फिल्म देखी।
जालौन में तेज रफ्तार ट्रक का कहर, ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में 2 वर्षीय बच्चे की मौत। बरेली में 3 तलाक देकर पत्नी को घर से निकाला, घर आई तो गोली मार देने का लगाया आरोप, एसएसपी के आदेश पर लिखी गई एफआईआर। फरुखाबाद में स्कूली बस अनियंत्रित होकर पलटी है, स्कूली बस में नहीं थे सवार बच्चे, स्कूली बस पलटने से लोगों में हड़कंप मच गया। बुलंदशहर में स्कॉर्पियो गाड़ी ने बाइक सवारों को रौंदा है, बाइक सवार 2 युवकों को मौके पर ही दोनों की मौत हुई है, पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। अमरोहा में शिक्षक पर नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ का लगा आरोप, शिक्षक ने छात्रा को शादी के लिए किया था प्रपोज। रायबरेली में मामूली विवाद में दुकानदार को जमकर पीटा गया, पड़ोस के युवक पर लगाया पीटने का आरोप, अपने साथियों के साथ मिलकर पीटने का लगा आरोप। अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेस वे पर हुआ सड़क हादसा, डबल डेकर बस और ट्रक में जोरदार भिड़ंत था, सड़क हादसे में 5 की मौत हुई है, 25 लोग घायल हुए हैं। ग्रेटर नोएडा पुलिस मुठभेड़ में बदमाश घायल, मुठभेड़ में गोली लगने से बदमाश घायल हुए, मुठभेड़ में बदमाश रिजवान हुआ घायल। बरेली में हुआ भीषण सड़क हादसा, नैनीताल रोड पर आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियां भिड़ी, हादसे में दर्जनों लोग घायल हुए। अलीगढ़ में यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसा हुआ, ट्रक और बस की भीषण टक्कर हुई, हादसे में 5 की मौत हुई जबकि 15 लोग घायल हुए, ओवरटेक करने में हुआ हादसा। खतरनाक स्तर पर पहुंच चुके वायु प्रदूषण सभी के साथ आपकी भी चिंता बढ़ा रखी है, ऐसे में शहर के कान, नाक और गला विशेषज्ञ डॉक्टर ब्रिजपाल त्यागी सभी के लिए खुशखबरी वाला दावा लेकर आए। कौसाम्बी में एक सराफा व्यापारी से बाइक सवार 3 बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया, बदमाशों ने सराफा व्यापारी से लाखों रुपए के गहने लूटकर फरार हो गए। सीतापुर में कमरे में साड़ी के फंदे से लटके मिले युवती के 100 युवक के परिजनों ने युवती के बहनोई पर लगाया हत्या का आरोप, मान मनोबल के बाद प्रेमी प्रेमिका की शादी को माने थे दोनों परिवार। रायबरेली टोल प्लाजा के पास स्कॉर्पियो सवार युवकों ने ट्रक चालक को पीटा, टोल लेने में पहले निकलने को लेकर हुआ था विवाद, बछरावा थाना क्षेत्र के टोल प्लाजा की घटना। रायबरेली में 85वां वार्षिकोत्सव एवं संत सम्मेलन जुटेंगे संत, महात्मा ऋषिकेश के महामंडलेश्वर स्वामी असंगानंद ने दी सहमति। झांसी मेडिकल कॉलेज हादसा, नवजात शिशुओं की मौत पर श्रद्धांजलि सभा, झांसी हादसे में मारे गए बच्चों को दी गई श्रद्धांजलि, आरती कर बच्चों की आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई। आगरा जिला अस्पताल का राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत आवंटित धनराशि और सुविधाओं की समीक्षा के लिए सीआरएम की 16 सदस्यीय टीम ने निरीक्षण किया। आगरा में ताजमहल व विदेशी पर्यटकों द्वारा डांस का वीडियो वायरल होने के बाद सीआईएसएफ ने गाइड के खिलाफ लिखित शिकायत की, टूरिस्ट पुलिस ने लिखित शिकायत के आधार पर गाइड के खिलाफ 151 की कार्रवाई की। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आगरा की हवा फिलहाल सामान्य है, सीबी के 6 से 5 सेंटरों पर AQI का स्तर 150 से कम चल रहा है। आगरा के श्री राम पार्क में भागवत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन स्थल को काशी की तर्ज पर भव्य आरती की जाती है। आरती में शामिल होने के लिए भक्तों की भारी भीड़ पहुंचती है। वाराणसी में 10 इंस्पेक्टर और दरोगाओं की तैनाती में फेरबदल किए गए हैं। देवेंद्र पाल डायल 112 के नए प्रभारी बनाए गए। साइबर थाना सेल में नए अफसरों को जिम्मेदारी मिली है। काल भैरव पर 1.25 लाख बत्तियों से होगी महाआरती। काशी में निकलेगी अष्ट भैरव प्रदक्षिणा यात्रा। भैरवनाथ के 8 स्वरूपों का काशीवासी करेंगे दर्शन। उत्तर प्रदेश के वन राज्य मंत्री अरुण सक्सेना ने कहा कि पूरी दुनिया में इस समय सबसे अधिक कोई प्रदूषित शहर है तो वो पड़ोसी देश पाकिस्तान का लाहौर। लाहौर की प्रदूषित हवा ने दिल्ली, पंजाब से लेकर भारतीय सीमा से सटे इलाकों की आबो हवा खराब कर रखी है। बाजारों में अतिक्रमण दिखा तो होगी कार्रवाई। बांदा में एसपी ने किया पैदल गश्त, बोले कानून व्यवस्था बनाए रखना हमारी प्राथमिकता। गैंगस्टर समेत 5 दोषियों को 6 साल की मिली सजा। 7-7 हजार रुपए का लगा जुर्माना। हत्याकांड में आजीवन कारावास की हो चुकी है सजा। वाराणसी में भ्रष्टाचार में जेल गए पुलिसकर्मियों की रोकी की जाएगी सत्य निष्ठा। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर बोले लिपिक जाएंगे जेल, तत्काल फाइलों का निपटारा हो। अयोध्या में कुएं में गिरे बुजुर्ग को सांप ने डसा। अस्पताल ले जाते समय बुजुर्ग की मौत हो गई। अचानक पैर फिसलने से गिर गया था बुजुर्ग। अयोध्या में डकैती की योजना बनाते 4 बदमाश गिरफ्तार हुए। पुलिस ने 2 तमंचा, जिंदा कारतूस, नकदी और जेवरात बरामद किए। और
औरैया में ट्रेन से कटकर युवक की हुई मौत। फफूंद स्टेशन पर हुई घटना। दिल्ली से अपने घर जा रहा था युवक। बरेली में घर से लाखों की चोरी हुई है। खिड़की तोड़कर घर में घुसे चोर 35,000 रुपए नकदी समेत गहने उठा ले गए। बरेली में साबुद्दीन ने कहा, धीरेन्द्र शास्त्री हमेशा मुसलमानों को धमकाते हैं। यात्रा नफरत भरी होगी। यात्रा में कहीं कोई दंगा ना हो जाए। बांदा में किशोरी ने जहर खाकर आत्महत्या की। पिता बोले, घटना के समय वह पत्नी के साथ खेत में था। 4 बहनों में छोटी थी मृतक किशोरी। बांदा में हुआ भीषण सड़क हादसा। बाइक की टक्कर से मजदूर की मौत हुई है। काम करके लौट रहा था मजदूर। हरियाणा के नारनौल में अटेली के रेलवे स्टेशन पर ट्रेन की चपेट में आने से महिला व उसके 2 मासूम बच्चों की मौत हुई। जीआरपी पुलिस ने तीनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।